नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राहुल फार्मेसी में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि अगर कोई भी मेडिसिन या कोई भी इंजेक्शन अगर किसी को साइड इफेक्ट करता है और वो रिएक्शन कर जाता है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। अगर आप एक डॉक्टर हैं, पेशेंट हैं, स्टूडेंट है तो आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर किसी भी पेशेंट की हालत गंभीर है, एलर्जी हो गई है, किसी ने मेडिसिन को खाया और मेडिसिन खाने के बाद में उसके बॉडी में ईचिंग, रेडनेस हो गया और उसको चखत्ते निकल आए हैं और उलझन, डिप्रेशन, इस तरह की प्रॉब्लम हो गई तो कैसे उसको मात्र 2 मिनट के अंदर कंट्रोल करना है और कैसे उसके कौन कौन से इंजेक्शन देने, कौन कौन से टेबलेट देना है जिससे कि उसकी एलर्जी और उसका जो रिएक्शन इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि अगर आप लोग डॉक्टर हैं तो आप जब भी कोई भी मेडिसिन दे तो उसमें एंटी एलर्जी की मेडिसिन जरूर डाल दें और पेशेंट को ये जरूर पूछे कि आपको कोई दवा से एलर्जी तो नहीं होती। अगर मान लीजिए पेशेंट कहता है कि मुझे इस दवा से एलर्जी है, फला इंजेक्शन से एलर्जी, तो आप उसको अगर वो नामिनेशन कर तो आपको नाम से पता चल जाएगा तो उस इंजेक्शन को आपको नहीं देना है, ना उस टेबलेट को दे। कभी कभी पेशेंट को बहुत सारी एंटीबायोटिक इंजेक्शन और एंटीबायोटिक टेबलेट बहुत नहीं सूट करते हैं, जिसके कारण से उनको स्किन में इन्फेक्शन, एलर्जी और बहुत ज़्यादा उसके साइड इफेक्ट देखने को मिले। तो अगर मान लीजिए कि किसी साइड इफेक्ट हो गया है, एक एग्जांपल पे कर लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति 25 ईयर्स उसकी एज है और उन्होंने मेडिसिन को खाया, इंजेक्शन को लगा और इंजेक्शन मेडिसिन खाने के बाद में अगर उनको एलर्जी हो, उनके शरीर में एक्ने, पिंपल और एलर्जी और ईचिंग, रेडनेस हो रही, जलन हो रही, बर्निंग महसूस हो रही, ठीक है, तो उस कंडीशन में इमरजेंसी के लिए आप सबसे पहले उसकी कंडीशन को देखेंगे। उसके बाद में उसको ठीक करने के लिए आपको 2 ml एबिल और 1 ml डेक्सा को लगाना है। ठीक है, इन दोनों इंजेक्शन को एक में मिक्स करके आप आराम से उसको आईबी या आईएम लगा सकते हो। मैं तो कहूँगा कि आईबी ही लगाएं ताकि जितना भी उसका मेडिसिन और इंजेक्शन से जो साइड इफेक्ट हुआ है वो मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर उसको रिस्पांस मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 ml डेक्सा, 2 ml एबिल को आप डायरेक्टली पेशेंट को आराम से सिलो आईबी इंट्रावेनस करके लगा सकते हो। उससे ये होगा कि पेशेंट 15 मिनट के अंदर उसकी ईचिंग, बर्निंग और रेडनेस की प्रॉब्लम या पैन की प्रॉब्लम वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में आप उसको अच्छे तरीके से फिर ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, और उसको इंजेक्शन देने के बाद में पेशेंट को आपको लीवोसिट्राजिन टेबलेट आती है, इस टेबलेट को और एबिल 25 mg की या 50 mg की एज को देख करके पेशेंट को देना है। ठीक है, जब आप इस तरह से पेशेंट को दोगे तो पेशेंट को अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ठीक है, और मात्र उसका 15 से 20 मिनट के अंदर इन्फेक्शन और एलर्जी खत्म हो जाएगी। फिर आपको दोबारा देखना है कि कौन सा उसमें हमने इंजेक्शन या टैबलेट दिया है जिसके कारण से उसको इस तरह की प्रॉब्लम हुई है, उसको इन्फेक्शन हुआ, एलर्जी हुई। ठीक है, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। इस वीडियो में हमने मात्र 1 इंजेक्शन और 1 एलर्जी इंजेक्शन, 2 इंजेक्शन और 2 टेबलेट के बारे में बात की है। मात्र इसी इंजेक्शन से 101% उसकी एलर्जी 15 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल घबराना नहीं, फिर उसको आके आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में दिखवा सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिस करने के दौरान तो आप भी इस तरह के फार्मूला को यूज करके ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप यू की उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। दोस्तों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।